मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर से नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरे और आपके जीवन में ये खूबसूरत तरीन लम्हात बख्श दिए हैं कि हम मिलकर चंद मिनट के लिए एक अहम तरीन सवाल के जवाब पर बात कर सकें। एक नौजवान सरजमीन पाकिस्तान से सवाल पूछते हैं और उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो बताइए कि इंसानी हयात यानी इंसान की जिंदगी में दुख और तकलीफ, मुसीबतें और परेशानियां ये क्यों है? क्या सबब है इसका? क्यों इंसान आज इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में है? मेरे भाई, ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं, बल्कि जितने भी मेरे नाजरीन इस वक्त इस सवाल के जवाब को सुन रहे हैं, ये उन सब के दिल से उठने वाले सवाल का जवाब है। और ये आपके लिए ही नहीं, बल्कि ये बाकी आप भाई जी, बहन जी, आप जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, ये बातें आपके लिए भी ज्यों की त्यों हैसियत रखती है। एक आयत किताब मुकद्दस से तिलावत करता चलूं। मसीह खुदावन यूं फरमाते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मसीह खुदावन इस आयत में अपने पैरोकारों से ये बात कह रहे हैं कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, तसल्ली पाओ, इत्मीनान पाओ कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं। अर्ज़ो समा के बीच में सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसने यह दावा किया कि मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं, और उस एक शख्सियत के अलावा कोई और नहीं जो ये कह सके। लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं, वो बात यह है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने इंसान को कामिल बनाया, जैसे वो खुद कामिल है। उसकी जात पाक है और उसने इंसान को भी पाक बनाया। वो आजाद मर्जी है, उसने इंसान को भी आजाद मर्जी पैदा किया। लेकिन इंसान को कुछ जिम्मेदारियां जरूर सौंपी, कुछ उसके लिए हुदूद मुकर्रर की ताकि वो उन हुदूद में रहे और फिर उसका रिश्ता खुदा के साथ कायम और बहाल रहे। लेकिन आप जानते हैं, खुदा का भी और इंसान का भी एक दुश्मन यानी इब्लीसे लई है, और वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है कि इंसान को खुदा की तकलीद में नहीं, बल्कि अपनी तकलीद यानी अपने पीछे लगाने के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करे। जन्नत अर्जी, जिसको हम बागे अदन कहते हैं, प्रेजेंट इराक में आज भी उसके निशानात मौजूद हैं। जब पहले इंसान को उसने रखा, बुजुर्ग आदम को और हवा को, परवरदिगार ने कहा था कि तुम मेरी नाफरमानी नहीं करना, उस शजरे ममनुआ का समर नहीं खाना, जिस दिन तूने खाया सो तू मरा। मुराद यह है कि इससे पेशतर मौत नहीं थी, इससे पेशतर गुनाह नहीं था, इससे पेशतर हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, इससे पहले लो ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस ए बी सी और
शुगर और कैंसर और इंतहाई कोई भी मर्ज इंसान की जिंदगी में नहीं थी। लेकिन जब इब्लीसे लई की बात हमारे बुजुर्गों ने मानी बागे अदन में, तो उसके बाद मौत भी हम पर राज करने लगी, हार्ट अटैक्स भी, दुख भी, बीमारियां भी, तकलीफ भी, टेंशन्स भी, डिप्रेशंस और मायूसियां हमें लेकर बैठ गई है। मेन रीजन यह है कि हमने खुदा की बात को नहीं माना और इब्लीसे लई की बात को माना। अगर अदन में आदम और हवा में होकर मैं और आप जाते इलाही की फर्मा बरदारी में रहते, तो हम कभी भी इस नाकामी के शिकार ना होते, हम मरते भी ना, गुनाह भी हमारी जिंदगी में ना आता, डिप्रेशन, मायूसियां और नाउमीदियां भी हमारे दरवाजे पर आकर ना दबकी बैठी होती। लेकिन चूंकि हमसे गुनाह हुआ, इस सबब से हम हक ताला से दूर चले गए और वो किया जो उसकी निगाह में दुरुस्त न था। यह एक पहलू है जिसका मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहता चलूं कि सारी धरती के इंसान दुखों और तकालीफ और मुसाइब से दो चार जरूर होते हैं, खा वो मसीही है या किसी भी दीन और रिलीजन से ताल्लुक रखते हो। मसीह में होना और मसीह के ना होना हमें दो कैटेगरीज में बांधता है। जो मसीह में है वो मोमन ईमानदार है, और साफ जाहिर है जो मसीह में नहीं वो मोमन ईमानदार नहीं है, वो कुछ और है। उनकी जिंदगी में और एक मसीही की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। दुख और तकालीफ से वो भी गुजरते हैं, लेकिन दुख और तकालीफ से मसीही भी गुजरते हैं। लेकिन मसीही लोगों के पास एक जिंदा उम्मीद है, और वो ये कि मेरा मालिक, मेरा खालिक इस दुनिया की तमाम मुसीबतों और आजमाइशों पर गालिब आया है, और वो वक्त दूर नहीं कि मैं भी इन आजमाइशों पर और इन मुसीबतों पर गालिब आऊं। वो दूर नहीं है वक्त। इस जमीन पर रहते हुए, यीशु मसीह में होते हुए, चूंकि खुदा हमारा बाप है, हम बेटे और बेटियां हैं, कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद नाफरमान हो। और जब औलाद से नाफरमानी होती है, पेरेंट्स उनकी क्लास लेते और उनकी इस्लाह करते हैं। दायरा मसीहियत से बाहर अगर कोई दुख उठाता है तो वो फजूल में दुख उठाता है। हम जो मसीह में हैं, हम जो दुख उठाते हैं, उनके पीछे एक खास मकसद है कि हमारा बाप हमसे प्यार करता है और वो हमारी बेहतरी चाहता है, वो हमारी इस्लाह कर रहा है, और हमारी जिंदगी में जो भी कमी और कमजोरी आती है उसके एवज वो हमें समझाता और सिखाता है। लिहाजा एक मसीही जिंदगी में जब दुख और तकलीफ आते हैं, ये उसकी तबाही के लिए नहीं बल्कि उसको बनाने और तामीर करने के लिए है। मैं मसीही हूं, मेरी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफ है। शायद आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफ होंगे। दुनिया में कोई भी मसीही ईमानदार बिन दुखों और तकलीफ के इस दुनिया में रहा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में
दुख और तकलीफ रहे हैं, हम इनसे दामन छुड़ा नहीं सकते, लेकिन खुदावंदे करीम चाहता है कि इन दुखों और तकलीफ से हम उसको पहचाने, उसकी और ज्यादा हमें कुर्बत हासिल हो, नजदीकी हासिल हो। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि वो लोग जो केक बेक करना जानते हैं, वो केक को एक खास टाइम पीरियड के लिए ओवन में रखते हैं और उस वक्त तक उसको निकालते नहीं जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता। और वो टाइम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इतने वक्त के दौरान ये केक पक जाएगा। बाज़ौकात खुदा मुझे और आपको ओवन में लगाता है, दुखों और तकलीफ और परेशानियों और डिप्रेशन और शायद बीमारियों के जरिया से भी। ये उसकी मोहब्बत है ताकि वो हम में अपनी सूरत देखे, और जब उसको ये नजर आएगा कि हम वाकई उसकी मर्जी के मुताबिक उतने हो गए हैं जितना वो चाहता है, तो फिर वो हमें इस ओवन से निकालेगा ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगियों से जाहिर हो सके। अजीजों, जब भी आप दुख और तकलीफ से दो चार हों, गिला नहीं करें। अगर ईमान की खातिर और ईमान पर रहते हुए दुखों और तकलीफ से दो चार होते हैं, तो उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु की तरफ देखते रहें। उसने कहा है, ऐ बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें आराम दूंगा। दुनिया का कोई और शख्स आपकी इस आलम में मदद नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है, क्योंकि उसका अपना कोई दुख नहीं है। और मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको फजल बख्शे कि दुखों और तकलीफ में हम इस हैसियत को, इस बात को जाने, हकीकत को जाने कि वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन, और वो खुदा जो अजीम मेमार है मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है। मेरी दुआ है वो आपको अपनी बरकत से नवाजे और इन दुखों और तकलीफ में भी हर हाल में खुश और शादमान रहने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल टाइम। टेक केयर।